नमस्कार। अलवर मंडी भाव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे को एक पर्चा मिला था जिस पे कृषि उपज मंडी सचिव की तरफ से एक अपील की गई थी, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की बात को, मंडी की बात को, मंडी के भाव को आप आम लोग तक पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। फल सब्जी मंडी आड़ती उनका संरक्षक होने के नाते कृषि उपज मंडी समिति अलवर के सब यार्ड फल सब्जी मंडी में सरकार द्वारा विशेष जिन्स प्याज मंडी की घोषणा करने के पश्चात पिछले 15 सालों से यहाँ पर प्याज का कारोबार भलीभांति तरीके से हो रहा है। पिछले दिनों में कुछ आड़तियों द्वारा बाजार से अधिकतम भाव बेचकर किसानों को प्रलोभन देकर और कुछ किसानों ने उस सच्चाई को ना पहचानते हुए ऐसे लोगों के पास माल बेचा जिनका किसानों का पैसा बाकी है। वैसे तो हमने संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनका पैसा उनको मिले और कई लोगों के दिलाए भी हैं। मंडी समिति अभी आह्वान करना चाहती है कि जो किसान मंडी में प्याज लेकर आए वो अपना प्याज का भुगतान नगद लेके जाए। किसी किसान भी अपना प्याज किसी आड़ती पर बाकी ना छोड़ कर जाए। अगर छोड़ के जाता है और उसका पैसा नहीं मिलता है तो किसान की अब जिम्मेवारी होगी, क्योंकि मंडी समिति बार बार हमें इस बात की सूचना कर रही है, किसान को सूचना कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने भी कई बार कहा है, भाई कोई भी किसान हमारी इस मंडी में प्याज बेचने आए वो अपनी प्याज का भुगतान नगद लेकर जाए, किसी पर कोई बाकी नहीं छोड़े। अगर कोई छोड़ता है तब उसकी जिम्मेवारी होगी। इसलिए कानून के तहत नगद भुगतान का प्रावधान है। कई लोगों ने पैसे नहीं दिए, जिनकी शिकायत अब भी चल रही है। बहुत से किसानों के पैसे बाकी हैं, जिससे हमारा कारोबार तो खराब हो रहा है, हमारी मंडी की प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है और हम उस पर व्यापार मंडल भी एक्शन ले रहा है। और एक बात हमने जैसे टीन शेड की कही थी, एक मंत्री हम जी कल मंत्री महोदय से मिल रहे हैं, राजस्थान की कृषि विपणन विभाग के मंत्री आदरणीय मुरारी लाल जी से। आज मैंने उनसे समय लिया है, कल का हमें समय मिला है। हम उसमें इस प्याज मंडी को, धरातल भूमि को पक्की कराना, टीन शेड लगवाना और जिन आड़तियों के पास दुकान नहीं है और जिनके पास आड़त का लाइसेंस है उन्हें ऑफिस की जगह की व्यवस्था कराना, इस प्रक्रिया के ऊपर हम बातचीत करने के लिए माननीय मंत्री महोदय के पास जा रहे हैं। मंत्री महोदय से कल हमने समय लिया है और मुझे आशा है कि इस साल उसका काम निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं और हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय टीकाराम जूली जी भी उस पर प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने भी पूर्व में हमें इस बात का आश्वासन दिया और उन्होंने हमें बताया था कि 1,51,50,00,000 रुपए के आसपास लगभग इसका पास हुआ है। लेकिन कुछ विभागीय कार्रवाई, विभागीय नियम कानूनों की वजह से थोड़ा सा उसमें अड़चन है, तो हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र उसको सही कर लेंगे। और कांतिलाल मीणा जी से हमने अपील की थी इंदिरा रसोई की। इंदिरा रसोई बारे में भी कलेक्टर साहब से चिट्ठी पे वार्तालाप हो गई है, उन्होंने लिख दिया, शीघ्र परमिशन ले रहे हैं। जल्दी से जल्दी इंदिरा रसोई भी चालू होने की उम्मीद है, क्योंकि इन दिनों में सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य किसानों के हित में जो हो रहे हैं उनको ध्यान में रखकर सभी एक्शन हो रही है और उम्मीद है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ के किसानों को मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाते हैं। नमस्कार। थैंक यू।